बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। मैं एक बिल्डिंग इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप 10 मरला घर का सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार करने वाले हैं तो उस पर आपका कितना खर्चा आएगा और तमाम तर मटेरियल जो लगने वाले हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उन मटेरियल्स की मिकदारें कितनी कितनी लगने वाली हैं, उनके रिसेंट जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं मटेरियल्स के वो क्या चल रहे हैं, उन रेट्स के मुताबिक आप लोगों का हर एक मटेरियल पर कितना खर्चा आएगा और मुकम्मल प्रोजेक्ट तैयार करते हुए आप लोगों का टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। तमाम तर चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आप अपना घर बनाने वाले हैं तो हम, क्योंकि ये रिसेंटली हमने ये चैनल बनाया और हम तरतीब के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते की बुनियाद पर जैसे ही रेट्स में अप एंड डाउन आता है तो हम आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करते रहते हैं और आप लोग इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिलती रहती हैं ताकि आप लोग अपने घरों को बिल्कुल कम अज़ कम खर्चे के अंदर उतना मटेरियल मंगवाएं जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा मटेरियल भी ना मंगवाएं, ज़्यादा किसी के स्कैम में भी ना आएँ और अपना खर्चा भी ज़्यादा ना करें। हम आप लोगों से किसी किस्म का और बिल्कुल लालच नहीं रख रहे किसी किस्म की कोई, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ये हैं कि ना तो हमने आपका ठेका लेना है जो कि हम आप लोगों को मटेरियल ज़्यादा बताएँगे या फिर ज़्यादा मिकदार में बता के, रेट ज़्यादा बता के हम आप लोगों से फ़ायदे कमाने वाले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और आप लोग अपना काम जो है घर का वो अच्छे तरीके से करवा सकें। शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 पे आ गया जी खुदाई प्लस प्लाट की जो हम भर्ती करने वाले हैं वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। खुदाई जो है वो हम 3 फीट गहराई तक हमने आप लोगों को सजेशन देनी है कि कम से कम 3 फीट गहराई में करवाएं। अक्सर आप देखते हैं कि बिल्डिंग नई बनी होती है, तकरीबन 4 माह या 5 माह के बाद क्या होता है कि उसकी दीवारों में क्रैक आने लग जाते हैं। उसमें क्रैक आने की मेन वजह क्या होती है, एक कि बिल्डिंग की जो बुनियादें हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं हम रखते। वो क्यों, हमें ठेकेदार या फिर जो भी हमें हमारे आसपास के लोग हैं वो कहते हैं जी यहाँ पे प्लाट जो है ना ज़मीन बड़ी सख्त है तो ज़्यादा गहरी बुनियादें बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 फीट बड़ी है, इससे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं। नंबर 1 पे आ गया, उसकी गहराई हम कम रखते हैं और कल को उसके क्रैक्स की वजह बन जाए। दूसरे नंबर पे जब हम उसकी फाउंडेशन के लेवल पर उसको सही से जो है वो एग्रीगेट्स डाल के बाद में उसको अच्छे तरीके से दबाते हैं तो कंपैक्शन का अमल जो है वो हम उसमें भी कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये अक्सर हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें। तो नंबर 1 पे बताने का मकसद ये हुआ कि कम से कम 3 फीट गहराई में आप खुदाई करवाएँगे, फिर आप उसके मुताबिक ऊपर अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इस पर जो आपका खर्चा आएगा तकरीबन 1 लाख में आपकी खुदाई का अमल भी हो जाएगा और भर्ती जो डालेंगे वो भी इसी के अंदर शामिल होगी। पॉइंट नंबर 2 में देखें, टर्माइट स्प्रे आ जाती है जी। फाउंडेशन के लेवल पर और फ्लोरिंग के लेवल पर हम एंटी टर्माइट स्प्रे करवाने वाले हैं। ये स्प्रे करवाने का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और जैसे चूहे वगैरह जो कि बाद में बुनियादों से घर में आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि एंटी टर्माइट स्प्रे करवा करवा लेते हैं। जैसे ही हमने खुदाई करवाई होती है फाउंडेशन के लेवल पर भी हम ये टर्माइट की स्प्रे करवाते हैं और फ्लोरिंग के लेवल पर जहाँ पे हम फर्श डालने के अमल के दौरान भी हम ये करवा देते हैं ताकि इससे फिर लाइफ टाइम जो हमें इस चीज़ से जो है वो छुटकारा हासिल हो जाता है। इस पर जो आपका खर्चा आने वाला है वो बताएंगे कि 10,000 में आप लोगों की तकरीबन टर्माइट स्प्रे हो जाएगी फाउंडेशन के लेवल पर और 15,000 में आप लोगों की फ्लोरिंग के लेवल पर, जिससे आप ज़िंदगी भर के लिए इन चीज़ों से बच सकते हैं, अपने घरों को सेव कर सकते हैं। इस पर टोटल आपका 25,000 खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बज्जर या फिर आप यहाँ पे रोड़ी भी डाल सकते हैं। हम आपको बज्जर ही रेफ़र कर रहे हैं कि बज्जर डालें। उसकी मेन वजह ये है कि जो हम रोड़ी डालते हैं उसके अंदर जो ईंटें इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर औकात 2 ईंटें होती हैं या 100 ईंटें होती हैं, तो उनके अंदर नमी जो होती है, नमी की एब्ज़ॉर्प्शन वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो जल ज़्यादा नमी एब्ज़ॉर्ब करते हैं और गीली हो जाती हैं तो फिर खुश्क नहीं होती। तो बुनियादों के अंदर आप वो डाल देते हैं, तो वो बुनियादों को जो है वो नमी का बायस बनती हैं और कल को हमारी इसी वजह से भी बुनियादें बैठ जाती हैं और एक साइड से वो दीवारों में क्रैक आने लग जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बाकी भी नुकसानात का बायस बनते हैं। तो इसके लिए बज्जर आप लोगों का सूट करेगा, क्योंकि बज्जर के अंदर नमी की एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती और ये अच्छे तरीके से कम्पैक्ट कर दिया जाए तो ये अच्छी जगह बैठ जाता है और फिर मसला नहीं होता। अब ये बज्जर जो डालने वाला है ये भी फाउंडेशन के लेवल पर और फ्लोरिंग के लेवल पर दोनों पर बज्जर डालेगा। 9-9 इंच की हाइट के मुताबिक हम बज्जर डालेंगे, उसको अच्छे तरीके से कम्पैक्ट कर लेंगे। इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो आप लोगों का 70,000 में आप लोगों का 10 मरला प्रोजेक्ट की जो है वो बज्जर डालेंगे, उस पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें जी, आ जाती है ईंट अव्वल क्वालिटी की।
अब मेन चीज़ें जो हैं वो नीचे आने लग गई हैं तरतीब के साथ, तो इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ईंट अव्वल क्वालिटी की आपकी 10 मरला सिंगल स्टोरी प्रोजेक्ट में 48,000 टोटल ईंटें लगेंगी। लेकिन याद रखना है कि ये जो मटेरियल बताने वाला हूँ ये टोटल मटेरियल है, इनको एक साथ मटेरियल ला के साइड पर रखने की ज़रूरत नहीं है। उतनी मिकदार में मटेरियल मंगवाएं जो कि 2 दिन या 4 दिन या एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो और जो मटेरियल आया उसको भी अपनी नज़र में ध्यान में रखें ताकि मटेरियल आपका वेस्ट ना हो, ठीक है, ज़ाया ना हो। ये अक्सर औकात मजदूर या मिस्त्री जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ को क्योंकि उनका लगातार यही काम होता है ये काम करने का, तो वो मटेरियल्स वगैरह ज़ाया करने या फिर इन चीज़ों से वो नहीं कतराते नहीं हैं। तो आप लोगों ने खुद ही इन चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करना है या फिर कोई बंदा रख दें जो कि आपके मटेरियल को अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मटेरियल्स एक एक अगर हम बोरी के हिसाब से सीमेंट देख रहे हैं या ईंटों को देखते हैं, चार चार पाँच पाँच ईंटें करके भी ये काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसका जो 14 रुपये रेट चल रहा है ईंट का, उसके मुताबिक आप लोगों का 48,000 ईंटें टोटल जो आएंगी वो 6,72,000 में आप लोगों की अव्वल क्वालिटी की ईंटें आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 5 और 6 में दो तरह की आप रेत देख रहे हैं, एक रावी की रेत है, एक चिनाब की रेत है। रावी की रेत जो होती है बेसिकली हम चिनाई के अंदर और कंक्रीट वगैरह के प्रोसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बारीक रेत होती है और इनको ये इस काम के लिए सूट करती है। चिनाब की रेत जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर के लिए, क्योंकि ये मोटी रेत होती है और बड़ा शाइनिंग प्लस्तर निकलता है और बड़ा ज़बरदस्त प्लस्तर निकलता है अगर हम चिनाब की रेत इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग रावी की रेत से ही प्लस्तर कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि रेट थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा मिलेगा लेकिन आप लोगों का प्लस्तर बड़ा ज़बरदस्त निकलेगा, ठीक है जी। तो रेत रावी की जो है वो 1400 क्यूबिक फीट आपकी रेत लगेगी इसमें, और इसका जो रेट मिलेगा 30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, टोटल खर्चा 42,000 में आप लोगों का जो है वो रावी की रेत आ जाएगी। अब चिनाब की रेत जो है वो 500 क्यूबिक फीट आप मंगवा लीजिएगा, जिसमें आपका प्लस्तर सारा का सारा हो जाएगा और इसमें आपको रेट मिलेगा 45 रुपये। इसके मुताबिक आप लोगों का जो है वो 22,500 में आप लोगों की ये रेत आ जाएगी चिनाब की। पॉइंट नंबर 7 में देखें, अब बजरी आ जाती है जी, 1100 क्यूबिक फीट बजरी है आप लोगों की। इसमें एक ही लेंटर है और साथ में जो है वो आप लोगों का इस्तेमाल होगा मोमटी का लेंटर और साथ में सीढ़ी के अंदर ये बजरी लगने वाली है। तो ये बजरी जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल होगी प्रोजेक्ट के अंदर टोटल आपकी 1100 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी। रेट आपको मिलेगा 142 रुपये और उसके मुताबिक आपका 1,56,200 में आप लोगों की बजरी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 8 में देखें, सीमेंट आ जाता है जी। सीमेंट आपके टोटल 500 बैग लगेंगे 10 मरला जो है सिंगल स्टोरी प्रोजेक्ट के अंदर। इससे ज़्यादा आपका बैग एक भी नहीं लगेगा, जिसके अंदर आप लोगों की इन 500 बैग्स के अंदर आप लोगों का बुनियादों से लेके मोमटी तक की तमाम तर चिनाई, जहाँ जहाँ भी आप कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारा का सारा सीमेंट, जहाँ भी आपका प्लस्तर होने वाला है वो तमाम तर जितना भी सीमेंट आपका टोटल लगेगा वो 500 बैग लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। रेट आपको मिलेगा 1020 से लेके 1050 के दरमियान में रेट चल रहे हैं। हम 1020 के मुताबिक देख रहे हैं तो आप लोगों का 5,10,000 में आप लोगों का वो सीमेंट आ जाएगा टोटल, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 9 में देखें, डीपीसी आ जाती है। 340 स्क्वायर फीट क्यूबिक फीट इसका जो है वो कवर्ड एरिया बनेगा जहाँ डीपीसी डालने वाले हैं। 60 रुपये इसका रेट चल रहा है, उसके मुताबिक आप लोगों का 20,400 में डीपीसी की लेयर बिछ जाएगी 2-2 इंच की हाइट के मुताबिक। पॉइंट नंबर 10 में लेबर रेट आ जाती है, मजदूरी का खर्चा जितना भी आने वाला है जी, इसको ध्यान से देख लेना जी। ये है कि 10 मतलब प्रोजेक्ट किया जो आपका स्क्वायर फीट बनेंगे, कवर्ड स्क्वायर फीट जो सिंगल स्टोरी में आएंगे वो 1700 स्क्वायर फीट आपके कवर्ड होंगे, जिसमें मोमटी का एरिया भी शामिल किया गया है। रेट आपको मिलेगा 400 रुपया, यानी कि ये बड़े शहरों का रेट है। अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाते हैं यानी कि गांव वगैरह में या फिर छोटे शहर के अंदर, तो आपको इससे भी कम रेट में आप लोगों को ठेका आप लोगों का हो सकता है, मजदूरी पर जो खर्चा आने वाला है वो इससे भी कम आ सकता है। तो उसके मुताबिक आप लाजमी देख लीजिएगा कि अगर आप लोगों का बिल्डिंग जो एरिया है वो कौन सा है, क्या वो इस्लामाबाद, लाहौर या फिर इस तरह के बड़े शहर हैं या फिर किसी उससे जो छोटे शहर हैं उनमें आपका एरिया आ रहा है, तो उसके मुताबिक आप लोग देख सकते हैं। इस पर जो आपका खर्चा आएगा इसके मुताबिक वो तकरीबन 6,80,000 में आप लोगों का लेबर रेट यानी मजदूरी पर खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 11 में देखें, सरिया आ जाता है। 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, 2.6 टन सरिया लगेगा। केजी में देखेंगे तो 2600 केजी इसका सरिया आएगा। पर केजी के हिसाब से आप लोगों का जो खर्चा आ रहा है वो 250 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट चल रहा है सरिया का। ये भी थोड़ा सा यानी कि 2-2 3-3 रुपये जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज के हिसाब से आपको अप एंड डाउन मिलेंगे, आप लोग उसके मुताबिक देख लीजिएगा। और इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो 6,50,000 में आप लोगों का सरिया आ जाएगा प्रोजेक्ट का, जिसमें मोमटी का लेंटर और आपका फर्स्ट फ्लोर का जो लेंटर ग्राउंड फ्लोर का डालने वाले हैं वो भी, और साथ में जहाँ जहाँ यानी कि सीढ़ियों के अंदर जहाँ सरिया इस्तेमाल होना है, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ भी सरिया इस्तेमाल होगा वो यही है टोटल, इससे ज़्यादा आपको सरिया मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट नंबर
12 में देखें बिजली के पाइप आ जाते हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ। 1,10,000 में आप लोगों के पाइप भी आ जाएंगे और मुकम्मल बिजली की सारी फिटिंग भी इसी के अंदर शामिल होगी। पॉइंट नंबर 13 में सैनिटरी सीवरेज के और लेबर का भी खर्चा इसी के अंदर शामिल किया गया जी। सैनिटरी सीवरेज का, इसके पाइप जितने भी सैनिटरी के आने वाले हैं और सीवरेज में जहाँ जो जो भी मटेरियल इस्तेमाल होने वाला है वो सारा का सारा, और लेबर दोनों चीज़ों पर आपका जो खर्चा आएगा 1,35,000 में ये सारा का सारा सीवरेज का काम आपका हो जाएगा। अब ये है कि इन दोनों के अंदर मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में यही आपको सजेस्ट करता होता हूँ कि दो तरह की कंपनीज आप लोगों को मिल रही हैं जो पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को तुर्क प्लास कंपनी इस्तेमाल करनी है क्योंकि मटेरियल भी अच्छा है और रेट भी आपको कम मिल रहा है इसके मुताबिक। पॉइंट नंबर 14 में देखें चुगाटें आ जाती हैं। 17.5 गेज की चुगाट इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 चुगाटे लगेगी, सॉरी चुगाटें लगेगी आपकी 12, और रेट आपको मिल रहा है 8,500 रुपया। उसके मुताबिक आप लोगों का 1,02,000 में आप लोगों की चुगाटें तैयार हो जाएंगी। इससे भी कम अगर आपको रेट मिलता है तो ये वेल एंड गुड, या फिर इससे कम दरवाजे मैक्सिमम यही आपके लगेंगे, इससे ज़्यादा आपके दरवाजे नहीं लगने वाले, तो आप लोगों का इतना खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में मेन गेट आ गया। एक मेन गेट लगेगा, रेट आपको मिलेगा इसमें जो रेट आपको मुख्तलिफ है, ये गेज के हिसाब से रेट मिलते हैं आप लोगों के और डिज़ाइन के हिसाब से। तो अच्छे डिज़ाइन में और अच्छी गेज में जो गेट हम तैयार करवा रहे हैं आजकल, वो तकरीबन 1 लाख में आप लोगों का अच्छे डिज़ाइन में गेट तैयार हो रहा है। ये 80,000 में भी है, 80,000 से ये आप बार्गेनिंग अगर करेंगे अच्छे तरीके से रेट्स उसके साथ मज़ीद कम करवा लेते हैं तो ये 80-90,000 में भी आपका रेट अच्छा मिल जाएगा। इसका जो गेट है वो आपका बन जाएगा। पॉइंट नंबर 16 में देखें वाटर पंप आ जाता है जी 500 फीट की गहराई में। अब ये गहराई भी हम कम ज़्यादा एरिया के हिसाब से रख रहे होते हैं, तो जितने भी एरिया में आपको अच्छा पानी मिल रहा है इस पर जो यानी कि एवरेज आपका जो खर्चा आ रहा है वो 1 लाख में आप लोगों का विद मटेरियल जो है वो बोर वगैरह जो हम करवा रहे हैं उस पर खर्चा आ रहा है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 17 में विंडोज़ की सेफ्टी ग्रिल आ जाती है। 10 विंडोज़ लगेंगी जिनमें सेफ्टी ग्रिल लगने वाली है। 9,000 पर सेफ्टी ग्रिल के हिसाब से रेट मिल रहा है। 90,000 में आप लोगों की सेफ्टी ग्रिल तैयार हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 18 और लास्ट पॉइंट है छत की टाइल। आपका तकरीबन इस पर जो हमने एवरेज खर्चा जो निकल रहा है उसके मुताबिक आप लोगों को शेयर कर दिया, क्योंकि ये अब टाइलें जो हैं वो उनकी मिकदार शेयर करेंगे तो वो लंबा चौड़ा आपको समझ नहीं आएगा। तकरीबन आपका 2 से 2.5 लाख के दरमियान आप लोगों का छत की जो टाइलें हैं वो लग जाएंगी। ये भी आप क्वालिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं किस क्वालिटी की आप टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पत्थर लगाते हैं तो उस पर मज़ीद रेट चेंज हो जाता है, तो आप लोगों का उस पर भी खर्चा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये तमाम तर मटेरियल्स थे, इनकी मिकदारें, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं रिसेंट मार्केट में, उसके मुताबिक हर एक मटेरियल पर कितना खर्चा आया है वो आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट तैयार करते हुए आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लिखे हुए हैं जी। मुख्तलिफ ठेकेदार जो हैं वो ये मैक्सिमम लिखे हुए हैं। ये भी बड़े शहरों के लिए, छोटे शहरों के लिए नहीं है। तो आपका टोटल खर्चा जो है वो तकरीबन आप साढ़े 38 लाख कह सकते हैं। ठीक है जी, 38,50,000 कह सकते हैं। यहाँ पे 15,000 है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस अपने पास लाजमी रखा करें, क्योंकि छोटे छोटे 5,000, 1,000, 2,000 जो कि साइड पे काम करते हुए अक्सर औकात हमारे छोटे छोटे कामों के अंदर लगते रहते हैं, वो मिलकर एक बड़ा खर्चा बन जाते हैं जो कि हम कहते हैं ये तो भाई शामिल ही नहीं था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो आप लोगों का 10 मरला प्रोजेक्ट सिंगल स्टोरी जो है उसका ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 38,50,000 में आप लोगों का ये तैयार होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आप लोगों तक पहुँचते रहें और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।